हैं, वैसे पंचवटी में ये तीनों रहते हैं, राम, जानकी और लक्ष्मण। राम ज्ञान का रूप है, लक्ष्मण स्वयं वैराग है और जानकी भक्ति है। जहाँ ज्ञान, वैराग और भक्ति विराजमान रहेंगे वहाँ वासना रूपी शूर्पणखा की चापलूसी नहीं चलेगी। इस घटना को जरा समझें। राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों आपस में सत्संग कर रहे, और सत्संग आरती होने के बाद, सत्संग समापन होने के बाद शूर्पणखा आती है। लोग कहते हैं कि अच्छा, पंचवटी में जब तीनों सत्संगी सत्संग कर रहे हैं, राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों सत्संग कर रहे हैं वो पंचवटी में, उसके बाद शूर्पणखा आती है। सत्संगी के जीवन में शूर्पणखा आती है। तो मैंने कहा जो पढ़ता है उसी को परीक्षा आता है, जो भैंस चराता है उसको परीक्षा नहीं आता है। जिसकी तैयारी होती है उसी का एग्जाम होता है। तो सत्संगी के ऊपर ही वासना का वार होगा। जो वासना में लिप्त ही है, जो संसार में विभोर ही है, जो संसार में रम ही गया है, उनको क्या पता वासना कहाँ से आई और कब चली गई, उनके साथ ही रहता है। इसलिए ये तीनों सत्संगी धन्य हैं जो सत्संग के बाद वासना रूपी शूर्पणखा आती है। अभी आप सुन रहे थे, शूर्पणखा आने के बाद भगवान राम के पास जाते हैं, कहते तो सम पुरुष न मो सम नारी, जोरी अजब रचल विधाता हमारी। भगवान से कहते हैं कि आपके जैसा पुरुष और मेरे जैसा नारी इस धरती पर सुंदर कोई नहीं, हम दोनों की जोड़ी है, हम दोनों विवाह कर लें। लेकिन हमारे संस्कृति के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार ये अनुकूल नहीं है। कोई स्त्री पुरुष से कहे कि मैं आपको पसंद करती हूँ, ये मर्यादा की उल्लंघन है। तो भगवान राम बोलते ही समझ गए ये सुसज्जित नारी नहीं है, क्योंकि कोई अच्छी नारी संस्कार में जो रहती हो वो किसी भी हालत में किसी गैर पुरुष को, अनजाने आदमी को नहीं अपने शादी की इच्छा रख सकते हैं। इसलिए बोलत ही पहचानिए साहू चोर की बाट, अंतर्घट की करने निकले मुख सी बात। बोलते पहचान गए भगवान। जो ज्ञानी होते हैं वो बोलते ही पहचान लेते हैं, अज्ञानी बाद में पहचानते हैं, और मूर्ख तो कभी पहचानते नहीं हैं। धरती पर 3 क्वालिटी के आदमी होते हैं। एक आग को देख करके, दूसरे को जलते देख करके समझ जाते हैं आग में उष्णता है, आग में ताप है, उसके पास नहीं जाएंगे। लेकिन जो आदमी अज्ञानी होता है वो आग में जलने के बाद उसको मालूम होता है हाँ आग जलाने वाला। जो मूर्ख होता है बार बार जलेगा, फिर भूल जाएगा, बार बार ठोकर खाएगा। तो भगवान राम को ज्ञान का रूप कहा गया है। वो तो एक बार में समझ गए कि शूर्पणखा ये सुसज्जित नारी है, नहीं है, ये आई है हमारा परीक्षा लेने के लिए। तो ज्ञान जो है वैराग के द्वारा उसे भटकाते हैं। कभी भी वैराग जिनके जीवन में रहेगा उनके जीवन में वासना कभी वास नहीं ले सकती। जहाँ वैराग रहेगा वहाँ वासना कहाँ रहेगा। लक्ष्मण स्वयं वैराग का रूप है। ज्ञान क्या काम करते हैं, जैसे वासना आती है तो उसमें वैराग को सामने खड़ा कर देते हैं। जब वासना सताने लगे, वैराग किसे कहते हैं? वैराग जो संसार से अलग एक स्रोत खड़ा कर दे। आपको भी वैराग होता होगा जब कोई पड़ोस में मर जाए या किसी के परिजन में कोई मर जाए, उस समय वासना नहीं आती है। प्रेमी हो या प्रेसी हो, पति हो या पत्नी हो, अगर मर जाए उस समय कहो कि वासना उत्पन्न होता है? नहीं, वासना उस समय कहाँ चली जाती है, उस समय तो समाप्त हो जाता है। दुनिया की सच्चाई से जब रूबरू होता है तो वैराग होता है। वैराग जहाँ होता है वहाँ वासना परे हो जाती है। तो भगवान राम लक्ष्मण के तरफ इशारा कर देते हैं कि मैं तो विवाहित हूँ, मेरा भाई कुमारा है, उसके पास चली जाओ। कई लोग यहाँ भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि भगवान होकर के झूठ बोलते हैं। बताइए, शूर्पणखा को कहते हैं कि लक्ष्मण कुमार है। लक्ष्मण क्या कुमार हैं? जबकि एक ही मरवे पर, एक ही घर में जब सब चारों भाई का विवाह हुआ, तो फिर राम किस तरह से, किस मुंह से झूठ बोलते हैं कि लक्ष्मण कुमार है? कुमार है क्या?
लेकिन एक बात यहाँ पर उदाहरण दिया जाता है, हमारे संत लोग देते हैं, जो आदमी जिस तरह से बोले उसके साथ उस तरह से बोलना ये गलती नहीं मानी जाती है। आपके साथ जो व्यंग करे तो उसके साथ व्यंग से बोलना चाहिए, आपके साथ जो मजाक करे उसके साथ मजाक किया जा सकता है, आपके साथ जो मारपीट करे तो सामर्थ्य रहते हुए उसके साथ मारपीट भी करना चाहिए। यह भी एक नियम है, यह भी एक धर्म है, क्योंकि भगवान कृष्ण यही बात अर्जुन को सिखलाते हैं। अधिकार छोड़कर चुप बैठना सबसे बड़ा दुष्कर्म है, न्याय युक्त दंड देना भाई को भी धर्म है। यहाँ तक धर्म मानने वाले ने कहा है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई वार करे तो उसके ऊपर वार करना ये अधर्म नहीं, क्योंकि वह पहले वार किया। तो ठीक उसी प्रकार से शूर्पणखा ने जिस मुंह से झूठ बोलती है कि मैं कुमारी हूँ, क्या शूर्पणखा कुमारी है? शूर्पणखा की भी विवाह हो चुकी थी, उनके पति छोड़ दिए थे, उसके बाद वो विवाह की इच्छा रख रही थी। तो भगवान राम सोच लिए कि ये झूठ बोल रही थी, इसके साथ झूठ बोलने में कोई एतराज़ नहीं है। झूठे आदमी के साथ झूठ बोलना, जैसे दो मित्र थे और दोनों मित्र निकले घर से, एक मित्र दूसरे मित्र से कहते हैं मित्र चलो कुछ आज मिठाई खा लेते हैं, कुछ मिष्ठान खा लेते हैं। तो दूसरा मित्र कहता है कि यार मिठाई तो खाएंगे लेकिन जेब में पैसे नहीं है। कहा कि पैसे बाद में लेते हैं और खिलाते पहले हैं। होटल में पहले आप ऑर्डर कर दो, आपको दे देंगे मिठाई है, उसके बाद जब आप होटल से बाहर निकलने लगोगे तब काउंटर पर बिल जमा करो। तो दोस्त कहते हैं यार पैसे बाद में लेते हैं, खिलाते पहले, खा लेंगे उसके बाद देखा जाएगा पैसे कैसे दिया जाता है। तो दोनों ऑर्डर कर लिए और जलेबी खा रहे हैं। आधा खाया हुआ कि एक दोस्त निकल गया, और निकलते समय एक निकल रहा है तो काउंटर मालिक सोचा कि से अभी एक खा ही रहा है, एक निकल रहा है। तो निकलने के बाद उसको कहा कि भाई पैसे, तो कहा सुनो सुनो, मैंने आपको अभी 100 रुपया दिया था, 90 रुपया मुझे काट करके वापस दो, 10 रुपया की जलेबी खाया हूँ। 100 रुपया दिया नहीं था, लेकिन कहा मैंने आपको 100 रुपया का नोट दिया था, मुझे 90 रुपया काट करके दो। अब दुकान वाले कहते हैं, मिठाई वाले काउंटर मालिक कहते तुमने तो कभी दिया नहीं, 100 रुपया दिया कहाँ? तुमने तो केवल खा रहा है, अब जाते समय पैसा लेते हैं तो तुमने पैसा दिया मैंने। अब दोनों में विवाद हो गई, उलझ गए। तब तक में ये दूसरा आदमी जो खा रहा था सोचा कि अब ये दोनों के विवाद में कहीं हम नहीं फंस जाएंगे, तो यह भी अपना तकनीक उसी समय रख दिया, मौका का फ़ायदा उठा लिया। यह भी उठ कर के गया, कहा सुनो भाई दुकान वाले, तुम दोनों आपस में झगड़ा करते वक्त ये मत भूल जाना मैंने भी आपको 100 रुपया पहले दिया था। दुकान वाला सोचता है ये तो दिए नहीं है, ये भी नहीं दिए हैं। विवाद इनसे हो रही है और इनको कह दें कि हाँ आपने भी नहीं दिया है, तो ये दोनों मिलकर के हमसे झगड़ा करेंगे। तो ये काम करते, इनकी बात को तत्काल मान लेते हैं, ये मेरे पक्ष में हो जाएंगे, फिर इनसे निपट लेंगे। तो दूसरा दोस्त को कहते दुकान वाले, हाँ आपने जो 100 रुपया का नोट दिया वो तो मुझे पूरा ख्याल है, मैं उसको रखा हूँ और मैं आपको 90 रुपया दूंगा, लेकिन ये नहीं दिए हैं, ताकि ये मेरे पक्ष में, जबकि दिए दोनों में से कोई नहीं। लेकिन दुकान वाले अपना पार्टी मजबूत करने के लिए, अपना सत्ता मजबूत करने के लिए, अपना ग्राउंड मजबूत करने के लिए, अपना बोल मजबूत करने के लिए मेरे पक्ष में बोलेंगे तो इन पर मुकदमा भी चलाएंगे, इन पर पंचायती भी बैठाएंगे, तो मेरे पक्ष से ये गवाह देंगे कि हाँ इसने नहीं दिया। कहाँ तुमने जो दिया है 100 रुपया वो तो ख्याल है, लेकिन इसने नहीं दिया है, ये झूठ बोल रहा है। कहा ठीक है मेरे वाला लिख करके रखो, मैंने आपको दिया है 100 रुपया। अब इससे जो विवाद उलझने लगा, उलझते उलझते आखिर मामला चला गया कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट में चला गया तब इस दोनों आदमी के विवाद के बीच में गवाह था दोस्त दूसरा, जिसका पास हो गया कि हाँ तुमने 100 रुपया दिया था, उसने भी दिया नहीं था लेकिन उसको मान लिया था। अब जब कोर्ट में गया तो जज के सामने इसको कहा कि तुम शपथ खा करके कहो कि झूठ तो नहीं बोलोगे गवाही में। कहा बिल्कुल नहीं झूठ बोलेंगे, हम गीता पर हाथ रखेंगे, वेद कुरान बाइबिल पर हाथ रखेंगे, हम अपने धर्म से शपथ लेंगे, हम अपने सब कुछ से शपथ लेंगे, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। और जब उसको गवाही में लाया गया तो उसने यही बात कहा, देखो जिस तरह से मैंने 100 रुपया दिया है दुकान वाले को, उसी तरह से मेरे दोस्त ने भी दिया था 100 रुपया। झूठ बोल रहा है कि सही?
क्योंकि मैंने भी नहीं दिया, लेकिन ये झूठ कबूल कर गया कि हाँ आपने दिया। उसी तरह से इसने भी दिया। जिस तरह से मैं झूठा इसको आरोप लगा रहा हूँ, उसी तरह से झूठा आरोप मेरे दोस्त भी लगा रहे। कोर्ट में उसने गुजर गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। ग्रंथ पर हाथ रख करके, गीता पर हाथ रख करके, जिस तरह से मैंने इनको 100 रुपया दिया था, उसी तरह से मेरे दोस्त ने भी इनको 100 रुपया दिया था। आखिर जज को भी मानना पड़ा। जब ये आदमी कसम खा करके कहते हैं, ये आदमी जब शपथ लेकर के कहते हैं, ये गवाही सही देते हैं, अब इनको भी 100 रुपया तुमको देना पड़ेगा। देखिए, दिया दो में से कोई नहीं था। और ये आदमी जो गवाही दिया, ये झूठ भी नहीं बोला, ये झूठ भी नहीं बोला और सत्य भी नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जैसी बात थी वैसी कहा गया कि जिस तरह से मैंने दिया है, उसी तरह से मेरे दोस्त ने भी दिया था। राम ने भी यही काम किया कि शूर्पणखा जिस तरह से बोलती है मैं कुमारी हूँ, उस तरह से राम ने भी कहता है कि जिस तरह से तुम कुमारी हो, उसी तरह से लक्ष्मण भी कुमारा है। जैसे 100 रुपया मैंने दिया था, वैसे मेरा दोस्त ने भी 100 रुपया दिया था। मतलब गलत मेरी भी बात और गलत मेरा दोस्त का भी बात। शपथ गीता की है। वैसे भगवान भी कहते हैं कि मैं भगवान होने के नाते जिस तरह से तुम सत्य बोल रही हो कि मैं कुमारी हूँ, उसी तरह से मेरा भाई का भी सत्य बोल रहा हूँ कि वह भी कुमारा है। मतलब तुम भी डुप्लीकेट कुमारी, ये भी डुप्लीकेट कुमारा। भगवान वहाँ पर झूठ नहीं बोलते, बस यही काम करते। जो जैसा बोलता है उसके साथ वैसा बोल लेते हैं। तो मैं इस प्रसंग से यही सीखना चाहता हूँ। ये तीनों सत्संगी सत्संग करने के बाद इनके घर में वासना रूपी शूर्पणखा आती है। और शूर्पणखा आने के बाद सुन लीजिए, हमारे जीवन में भी जब आप ये पंच तत्व के शरीर प्राप्त करके जब सत्संग करेंगे, तो सत्संग के बाद आपको वासना आएगी परीक्षा लेने के लिए। भक्ति में भी वासना आती है। और उसके बाद वासना इसीलिए आती है कि भक्त सच्चे हैं कि कच्चे हैं। साल भर जो विद्यार्थी ने पढ़ाई किया है, क्या विद्यार्थी ने विद्या अध्ययन सच्चे किए हैं कि कच्चे किए हैं? इसके लिए उसे साल में एक बार एग्जाम हॉल में बैठना पड़ता है, परीक्षा देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से सत्संगी के जीवन में भी वासना रूपी शूर्पणखा आती है परीक्षा लेने के लिए कि यह सत्संगी सच्चे हैं कि कच्चे हैं। भक्ति को लूटने के लिए आते हैं। जिस तरह से सीता साक्षात भक्ति है और शूर्पणखा ने झपट रही थी सीता के ऊपर की भक्ति को। देखिए, वासना हमारे जीवन में भी आती है तो चाहती है कि भक्ति को समाप्त कर दे। जब आदमी का भक्ति समाप्त हो जाता है तो उसके जीवन में ज्ञान और वैराग स्वतः खत्म हो जाता है। इसलिए भक्ति के ऊपर झपट गई कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा साक्षात वासना है। आपके जीवन में भी वासना झपट लेती है, लेकिन उस समय वैराग को तैनात रखिए। वैराग रूपी लक्ष्मण जब तैनात रहता है तो भक्ति की रक्षा हो जाती है और शूर्पणखा वासना की नाक कान कट जाती है। जिसके जीवन में वासना का नाक कान कट गया, समझिए उसके जीवन में भक्ति बच गया, सीता अमानत रह गई और वहाँ से वासना नाक कान कटा करके वापस चली जाती। इस प्रसंग से हमें यही सीखना चाहिए। सत्संग के बाद